जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का अध्याय 2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट दूसरा है, इसमें लेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भैया संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, कोई किसी को कुछ जो है किसी को पूछने वाला नहीं है। यदि आप खुद की मेहनत से कुछ बन गए तो ठीक है, अन्यथा जो है कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे जी रहे हो, किस हाल में जी रहे हो। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, या रील्स देखने में समय बर्बाद कर रहे हो। तो रील्स देखने में समय यदि आप बर्बाद करोगे तो आगे का जो भविष्य होगा वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल का उतना ही उपयोग कीजिए जितना चल जाए। अत्यधिक मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, नहीं तो स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। तो इस बात को विशेष करके याद रखना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, मम्मी पापा के सपनों को पूरा कीजिए। और एक होता नहीं है कि एक एज तक सभी लोग तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारा साथ देंगे, फिर उसके बाद एक एज के बाद वो भी तुम्हारा हाथ यानी तुम्हारे हाथ से अपना हाथ हटाने लगेंगे, यानी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो खुद के दम पर बनिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कोई करोड़पति घर से निवास नहीं करता या नहीं आता हूँ। मैं भी एक तुम्हारे ही तरीके से निकला हुआ, तुम्हारी ही तरीके से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई पढ़ने लिखने में, इसलिए हम ये चाहते हैं पढ़ने लिखने में हमारे साथ में समस्या आई, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं दूसरों को ये प्रयास करूँगा कि कम से कम फीस में यहाँ पर पढ़ सके, आगे आने वाला भविष्य जो है उनका उज्जवल हो सके। तो हमारी कोचिंग संस्था में इस समय बहुत ही मिनिमम फीस में सारे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है टीचरों के द्वारा। हमारे टीचर लगे हुए हैं आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में लगे रहेंगे, शुरू से अंत तक मेहनत करेंगे। बस आप पढ़ते रहो। इसलिए भैया संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक, माँ बाप के सपने को जाया मत जाने दीजिए। माँ बाप ने किस उम्मीद से पढ़ाया है ये माँ बाप का ही दिल जानता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम्हें तो बस मोबाइल चलाना है और समय को बर्बाद करना है। मोबाइल चलाना और समय को बर्बाद करना, एक बार समय चला जाएगा, दोबारा नहीं आने वाला। एक बार हाई स्कूल हो गया तो दोबारा हाई स्कूल नहीं कर पाओगे, ये भी याद रखना। मोबाइल तो जीवन भर चलाओगे, लेकिन एक बार हाई स्कूल यदि चला गया तो दोबारा हाई स्कूल आने वाला नहीं। हमें पढ़ना इस कारण से है कि हम समझदार हो जाएं। सिर्फ हमें वो लोग नहीं पसंद है जो सिर्फ किताबों पर ही घुसे रहते हैं। तो किताबों के अलावा जिंदगी को भी समझो, रील्स मोबाइल में मत घुसे रहो, इधर उधर टहलो, किसी से बातचीत, बुजुर्गों से बातचीत करो। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे अंदर जो मानसिक शक्ति है या तर्क शक्ति है वो बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाइए। ठीक, तो चलिए भैया बात करते हैं हम लेंस के बारे में। ठीक है, क्या भैया लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लेंस क्या परिभाषा होती है? दो पारदर्शी, कैसे, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। या कुछ किताबों में दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। तो यही दोनों परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेंस। तो लेंस होता क्या है? तो भैया फिर से हमें एक बार रिपीट करते हैं, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति
लेंस कहलाती है। जैसे कांच होता है, कांच पर जल भर दो तो वो कांच पर जैसे ही जल भरते हैं तो जैसे बोतल है, बोतल में जल भर दे तो वो एक लेंस का कार्य करेगा। अर्थात जब जो है टॉर्च की प्रकाश की किरण उस पर डालोगे तो वो एक लेंस की भांति कार्य करेगा। तो उसी से हमने सपोज किया दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हमने कही थी दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से, वक्र पृष्ठों से, वक्र किस प्रकार, परवलयाकार होता है। ठीक है, वक्र कैसा होता है, परवलयाकार होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, दो पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। एक दो, एक दो, ठीक है, दो पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहां बात करते हैं लेंस के प्रकार। क्या भैया, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। तो भैया लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और दूसरा होता है अवतल लेंस। भैया कॉपी पेन निकाल लेना, और कॉपी पेन हम पीडीएफ नहीं देंगे, पहले भी बता चुके हैं कि पीडीएफ बिल्कुल नहीं देंगे। कॉपी पेन लेकर बैठो और जो है जो हम लिखा रहे हैं इसी को बस लिखते जाइए, इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे हाई स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, तो भैया इस बात को विशेष करके 1000 बार बोल रहे हैं, बेटा कॉपी पेन उठा लो। सिर्फ वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं है, यदि करोगे तभी कुछ हो पाएगा, बिना किए कुछ नहीं होता भैया, बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए भैया कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है तो इसको समझते हैं। कहने का मतलब ये है एक ऐसा लेंस, एक ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला, ये देखो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या, एक ऐसा पारदर्शी लेंस या एक ऐसा लेंस, क्योंकि हम पारदर्शी यूज कर चुके हैं ऑलरेडी लेंस में। ठीक है, तो एक ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारों का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। पहली बात क्लियर हुई। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर अवतल लेंस क्या होता है। ठीक, क्या भैया, अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है तो एक ऐसा लेंस, एक ऐसा लेंस जिसका, एक ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारों का भाग मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की क्या परिभाषा होगी, एक ऐसा लेंस जिसके किनारों का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। बात इतनी क्लियर हुई। फिर से, लेंस की परिभाषा क्या होती है, जैसे कि लेंस का हमने चित्र दिखाया, लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारों का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस जिसका किनारों का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, क्या भैया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस अभी बताया, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है लिख लेना। अब उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस, यहां दूर डाल लेना सेकेंड। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार, के प्रकार। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, 1, 2 एंड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में सबसे पहला प्रकार क्या होता है, उभयोत्तल, उभयोत्तल
लेंस। दूसरा होता है समतल उत्तल भी लिख सकते हो या समतलो उत्तल भी लिख सकते हो, समतलो उत्तल लेंस। तीसरा टाइप होता है अवतल उत्तल लिख सकते हो या अवतल उत्तल लिख सकते हो, ठीक है, अवतल उत्तल लेंस। ठीक, अब हम पहले बात करते हैं इसे भैया दूसरे शब्दों में द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या? द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डाई कॉन्वेक्स लेंस। तो डाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले डाई कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है इसको समझते हैं। तो एक ऐसा लेंस जिसके दोनों भाग उत्तल हो। दोनों भाग कैसे हो? उत्तल हो। दोनों भाग उत्तल हो उसे द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। पहली बात, जिसके दोनों भाग, जैसा कि हमने चित्र में बताया है, ये भाग पहला और ये दूसरा भाग, दोनों भाग कैसे हैं? उत्तल हैं। इस कारण से इसे क्या कहेंगे? उभयोत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस कहेंगे। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, समतल उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो। एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद बात हम करते हैं अवतलो उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल, ठीक, एक भाग उत्तल तथा दूसरा भाग क्या भैया? दूसरा भाग क्या? तथा दूसरा भाग क्या हो भैया? उत्तल हो। एक भाग अवतल ये वाला और दूसरा भाग उत्तल हो उसे क्या बोलते हैं? अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। अवतल लेंस, तो जैसा कि हमने बताया था, अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिसके एक ऐसा लेंस जिसका, ठीक है, बीच का भाग पतला और किनारों का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके प्रकार के बारे में पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार होता है उभय अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं, या इसे द्वि अवतल लेंस कहते हैं। द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। भैया द्वि अवतल क्या मतलब क्या होता है? जिसके दोनों भाग क्या हो भैया? अवतल हो। क्या हो भैया? अवतल हो, ठीक। जिसके दोनों भाग कैसे हो बेटा? अवतल हो। इसके दोनों भाग अवतल हो उसे क्या कहते हैं? द्वि अवतल लेंस कहते हैं। बात क्लियर हुई? जिसके दोनों भाग कैसे हो? अवतल हो उसे द्वि अवतल लेंस या उभयावतल लेंस कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम किसकी भैया? तो दूसरी बात कर देते हैं समतलावतल, ठीक है, समतला अवतल या समतल अवतल लेंस भी बोलते हैं। तो एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग क्या हो भैया? तो दूसरा भाग अवतल हो। क्या? दूसरा भाग अवतल हो उसे क्या कहते हैं? समतलावतल लेंस कहते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि उत्तलावतल, ठीक है, उत्तला अवतल लेंस के बारे में। उत्तलावतल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल, क्या? एक भाग उत्तल, ठीक, एक भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई बेटा? इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का सपना कभी जाया मत जाने दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों। आज जो हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें से हमने लेंस के बारे में बताया था कि लेंस के प्रकारों के बारे में बताया था, और हमने ये बताया था कि लेंस की जो प्रकृतियां होती हैं या कैसे पहचान किया जा सकता है। जैसे बीच में यदि यार मोटा कोई लेंस हो और किनारों पर पतला हो तो क्या कहलाएगा, और किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो तो क्या कहलाएगा, बात एक ही है। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था उत्तल अवतल। ठीक है। ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में क्लियर किया था। तो आज इस सेशन में हम क्लियर करेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि ये लेक्चर जो हुआ है लेंस का, ये दूसरा लेक्चर है। बहुत ही ध्यान से सारी चीजें समझना, यहाँ तक यानी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए भैया, हम बात करते हैं यहाँ पर लेंस के से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि पहली परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र के बारे में समझते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है भैया, जैसा कि हमने यहाँ पर ये एक लेंस बनाया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं और रफ भी, ये ऐसे इस प्रकार से हमने कोई लेंस बनाया, और ये हमने एक अवतल लेंस बनाया इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान देना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। वक्रता केंद्र की बात करते हैं, समझना वक्रता केंद्र कहाँ हो। थोड़ा गोल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे सारी चीजें, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। ठीक है। गोल उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमें समझना है बातों। ठीक है। अब देखो, समझना बिल्कुल ध्यान से। वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस के पृष्ठों के केंद्र को, लेंस के पृष्ठ जो हैं, ये लेंस के जो पृष्ठ हैं, इनके केंद्रों को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। लेंस के पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान देना, बात को समझना। इस लेंस का जो वक्रता केंद्र होगा वो किधर की ओर होगा, इधर C1 होगा और ये C2 होगा। इसका ये C1 होगा और इसका ये C2 होगा। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है, वक्रता केंद्र कितनी होंगी, दो होंगी। कितनी होंगी, दो होंगी। ठीक है। यानी इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये, और इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये। इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये, और इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र ये। बात क्लियर हुई। तो क्या होगी, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र को, लेंस का ये जो वक्र पृष्ठ है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्रों को, लेंस के वक्रता केंद्र या पृष्ठों के केंद्र को, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां समझना, वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं। ये C1 C2, C1 C2। ठीक है, दो वक्रता केंद्र हुए। तो ये हमें बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो, क्या लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र, वक्र पृष्ठ मतलब इस गोलाकृत संरचना में जो पृष्ठ होगा उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्यान देना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ध्यान देना, एक बात समझना, यहाँ पर क्या, गोले के वक्रता त्रिज्या को, गोले की वक्रता त्रिज्या को, अर्थात कहने का मतलब ये है, इसके केंद्र पर प्रकाशिक केंद्र होता है।
क्या ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ओ से डिनोट करते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र ओ होता है। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोले त्रिज्याएं कैसे को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम समझते हैं। कहने का मतलब यह है प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी इसे r से प्रदर्शित किया जाता है। यदि इधर की ओर मेजर करें तो क्या होगा? r1, इधर की ओर मेजर करें तो r2 होगा, है ना। इसी प्रकार इसमें भी मेजर करें तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक किससे किससे प्रदर्शित करेंगे? r1, इसमें मेजर करें तो r2। ठीक है, समझ में आई बात? r1 r2 वाली यानी वक्रता त्रिज्याएं समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अर्थात कहने का मतलब यह प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में। इसके अलावा हम बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष का मतलब होता है जिस तरफ उसका मुख होता है, यानी मुख होता है अर्थात जहां से प्रकाश की किरणें, जिधर से प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर फ्रंट में खड़े हैं तो हमारे मुख यानी मुख इधर की ओर है, कैमरे की ओर है, अर्थात ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। तो वैसे ही इसमें भी मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष का मतलब सामने वाला जो भाग होता है उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष की बात करते हैं, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये वक्रता केंद्र और प्रकाशिक यानी ये और ये, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे हमने लाइन यहाँ खींचा तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ हमने इस सेंटर से इस सेंटर की ओर खींचा तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। बात समझ में आई? मुख्य अक्ष जहां से प्रकाश की किरणें अंदर की ओर इंटर होती हैं या अंदर की ओर जाती हैं वही मुख्य अक्ष कहलाता है। अर्थात मुख्य अक्ष नहीं है तो वो प्रकाश अपवर्तित नहीं होगा, यदि मुख्य अक्ष है तो प्रकाश अपवर्तित होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं मुख्य अक्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य अक्षों में से हम बात करेंगे मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ। मतलब मुख्य अक्ष तो होता एक ही प्रकार के है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरता है। अर्थात C2 से C1 की ओर गुजरता है, इसमें C1 से C2 की ओर गुजरता है, यही होता है मुख्य अक्ष। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि हमने बताया था ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस के मध्य भाग में होता है, लेंस के बीचों बीच। इसे ओ से डिनोट किया जाता है। किससे? ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, समझते हैं ध्यान से। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली, लेंस के केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। या लेंस के केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमने क्या बताया कि लेंस के केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात क्लियर हुई, प्रकाशिक केंद्र बात क्लियर हुई। लेंस के केंद्रीय भाग से होकर गुजरने वाली या केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा, प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। साधारण शब्दों में भैया लिख सकते हो, है ना। जैसे ये है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र ओ है, इसका ये प्रकाशिक केंद्र ओ है। बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई?
अब देखो इसके बाद कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु भैया दो होते हैं। फोकस बिंदु कितने होते हैं? दो। जिस प्रकार वक्रता केंद्र दो होते हैं, वक्रता त्रिज्याएं दो होती हैं, वैसे ही फोकस बिंदु भी दो होते हैं। ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। समझते हैं कौन सा प्रथम होगा, कौन द्वितीय होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है। प्रथम फोकस बिंदु, जैसा कि हमने ये चित्र में दिखाया है, ये वाला चित्र जो है इसको देख पा रहे हो कि प्रथम फोकस बिंदु, समझना परिभाषा क्या, प्रथम फोकस बिंदु तो क्या होगी? ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसा बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरण, ऐसा बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या? ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे, उस बिंदु का प्रथम फोकस कहते हैं। समझना, फिर से ध्यान से बात को समझना। क्या हमने बताया था? एक ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई या आती हुई, जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। जाती, इसमें भैया जाती हुई तथा आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का प्रथम फोकस या प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर, नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं द्वितीय फोकस। जैसा कि ये हमने चित्र में दिखाया है द्वितीय फोकस। ठीक है, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, या चलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे कहो। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती अथवा जिस बिंदु से चलती हुई या जिस बिंदु से चलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर भैया इसमें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं और अगले किसी बिंदु पर मिल रही हैं। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, और ये भी भैया मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हमने क्या किया, इसको यानी ये जो रेखा थी या जो प्रकाश की किरण थी, इसको हमने पीछे किया और यहाँ पर F2 का मान रख दिया, यानी F2 द्वितीय फोकस कहाँ पर होगा? इधर की ओर होगा। यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई? सभी को क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? सबको क्लियर हो गई भी? किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गई। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। कहाँ से भैया? यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझना बात को, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ F1 होगा, यहाँ, हाँ सॉरी, यहाँ F1 F2। ठीक है, तो भैया बात को समझना। यहाँ पर हमने क्या बोला, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को या फोकस बिंदु के दूरी को, फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? फोकस से, ठीक है,
यानी प्रकाश फोकस से एफ से यहाँ से प्रकाशीय केंद्र ओ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फोकस तल किसे कहते हैं? तो भैया इसको समझना, मुख्य अक्ष के लंबवत व प्रकाश बिंदु से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। क्या? फोकस तल कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो है ये लंबवत है, और लंबवत इसी समतल को, ये वाला जो तल है, इसे प्रथम फोकस तल बोलेंगे, इसे द्वितीय फोकस तल बोलेंगे, इसे द्वितीय फोकस तल बोलेंगे, इसे प्रथम फोकस तल बोलेंगे। तो भाई ये लंबवत होता है, और यानी लंबवत व फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।